हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का ये लेक्चर नंबर 2 है और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जी प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आ जाएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, आपको लास्ट क्लास में कुछ नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन किए थे, ठीक है ना। लास्ट क्लास में कुछ नोमेनक्लेचर के बारे में लोग क्या किए थे, डिस्कशन किए थे। और अभी आपको क्या है ना, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड का डिस्कशन करेंगे। ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये स्ट्रक्चर बताएगा आपका जी, इसके बारे में क्या बताएगा आपको, तो इसके रिएक्टिविटी के बारे में बताएगा कि कैसे कैसे क्या क्या इसका रिएक्टिविटी होगा, किस प्रकार से इसका रिएक्टिविटी होता है, ठीक है ना। चलिए सब लोग देखिए ध्यान से। अभी देखिए जी, कार्बोनाइल कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ऐसा होता है स्ट्रक्चर, है ना। कार्बोनाइल कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका जी, ऐसा होता है। सी से क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है ओ जी, है ना। इसके पास क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं होता है जी, है ना, इस प्रकार से। तो अब सब लोग देखिएगा, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे बनता है क्या, पाई बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये जो है ना, ये जो सेंटर हो गया, ये सेंटर जी, इस पे किसका अटैक हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल का बहुत आसानी से क्या हो सकता है, अटैक हो सकता है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, बहुत इजीली इस वाले सेंटर पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, है ना। यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होता है ना, आपको देख सकते हैं यहाँ पे जो दिखाया गया आपका जी, ये इन दोनों का जो इंट्रैक्शन होकर के जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो ये भी आपका क्या, कार्बन का 2p होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा, 2p होगा। ये दोनों इंट्रैक्शन करके देख सकते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जी। यहाँ पे बॉन्ड एंगल देख सकते हैं, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है ना जी। इस प्रकार से होता है बॉन्ड एंगल। कोई दिक्कत है किसी को जी, तो ये आपको क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या होगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं जी, ट्राइगोनल प्लेनर। क्योंकि देख सकते हैं ना, आपको एक बीच में सेंटर है जी, बीच में सेंटर से एक इधर निकला हुआ है, एक इधर निकला हुआ है, एक इधर निकला हुआ है। ये पूरी तरह से क्या आपका जी, एक ही प्लेन में आपका क्या है, 3 का 3 एटम है ना। 3 का 3 एटम क्या है आपका जी, एक ही प्लेन में। तो ये क्या होगा इसका स्ट्रक्चर जी, तो इसको बोलते हैं क्या, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में है क्या आपका जी, तो आपको एक पॉजिटिव सेंटर बनना है, जिस पे क्या होगा, किसी भी न्यूक्लियोफाइल का बड़े आसानी से क्या हो सकता है, अटैक हो सकता है। और अटैक हो करके आपको क्या करेगा, किसी भी चीज़ का, जैसे अल्कोहल हुआ, है ना, या फिर अदर किसी कंपाउंड का क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है जी, है कि नहीं जी। कोई दिक्कत है किसी को भी, तो इस आपको क्या होगा, कार्बोनाइल कंपाउंड के पास जो रहेगा, वो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का जो आपको पोलर बॉन्ड बन रहा है, इसके वजह से इसका क्या होगा, रिएक्टिविटी होगा। समझे बात ना जी। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर की कहानी यहीं पे करते हैं खत्म। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी, प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन देखिए कि कैसे कैसे प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए सब लोग देखिएगा ध्यान से। आपके पास जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, आपको इसमें से कुछ प्रिपरेशन का मेथड जो है ऑलरेडी आपको बता रखे हैं। देखिएगा ध्यान से सब लोग। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, आपको बताए थे कि अल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन का जो रिएक्शन होगा ना, वो सारे के सारे रिएक्शन को एक साथ हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसके केमिकल रिएक्शन को भी क्या करना पड़ेगा, एक साथ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझे ना। तो चलिए सबसे पहला देखिएगा, जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जी, क्या है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा के कर सकते हैं जी, है ना। बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करा के कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करा के कर सकते हैं जी, है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ से देख सकते हैं, आपको यहाँ से लेकर के 1 2 है ना 3, ये 1 2 दो ही रिएक्शन है इसमें आपका क्या जी, अच्छा ये 3 है ना। 3 में आपका क्या, 2 रिएक्शन है, तो टोटल आपका 3 रिएक्शन है। 3 का 3 रिएक्शन जो है ना, पहले ही डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे बता देते हैं कि कैसे कैसे रिएक्शन होता है, किस प्रकार से रिएक्शन होता है। समझे बात ना जी। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, फिर स्प्लिट करके आपको सारे रिएक्शन का मैकेनिज्म का डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से। देखिए सबसे पहला बात करते हैं हम लोग जी, प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, सबसे पहला मेथड देखिएगा। सबसे पहला मेथड क्या है आपका, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा के कर सकते हैं। चलिए
देखिए अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे ना, आपके पास जो अल्कोहल है, अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे जी, है ना, थोड़ा सा हम इस तरीके से दिखाने का कोशिश करते हैं, RCH2OH। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये क्या बनेगा आपका जी, तो ये बनेगा आपका क्या, ऐसा। अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे ना तो ये बन सकता है कि आपका जी कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है कि नहीं जी। मतलब अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो पहले बनेगा क्या, अल्डिहाइड या फिर कीटोन, और देन आपका क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए आपको अगर इससे सिर्फ इसको ऑब्टेन करना है, बस आपको रिएक्शन को यहीं तक रोकना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अवॉइड करके चलना पड़ेगा। जो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसको हटा के चलना पड़ेगा। अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ तक बनाते हुए आपका चला आएगा। ये मीन्स आपको क्या जी, आपको चाहिए था क्या, अल्डिहाइड चाहिए था, आपको चाहिए था कीटोन, तो वो आपको नहीं मिलेगा, आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग जी, हम लोग ना क्या करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, यहीं तक रोकना है ना। तो यहाँ बोल सकते हैं आपका जी, देयरफॉर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज यूज्ड, है ना। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या करेंगे जी, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में क्या हो सकता है, तो CrO3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब PCC का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, उसको क्या करेगा आपका जी, अल्कोहल को अल्डिहाइड में अल्डिहाइड में कन्वर्ट करके तब आपका छोड़ देगा। समझे ना जी। चलिए तो अब देखिएगा ध्यान से सब लोग जी, हम लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे, देखिएगा सब लोग ध्यान से। देखिए आपके पास क्या है आपका जी, CH2OH है। अगर क्या करेंगे हम लोग CrO3 का यूज करते हैं तो ये बन जाएगा क्या आपका, CH2OH था, ये क्या बन जाएगा आपका जी, ये बन जाएगा इसमें अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अगर आपके पास क्या है जी, ऐसा है ना, अगर ऐसा है और CrO3 का यूज करते हैं तो क्या बनेगा जी, समझे बात ना जी। ये इस प्रकार से क्या होगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा जी, है ना। अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे तो इसका कन्वर्सन किस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, और इसका कन्वर्सन किस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं, PCC का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब रिएक्शन के बारे में ऑलरेडी अल्कोहल वाले चैप्टर में डिस्कशन कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस करके जो टॉपिक था उसमें डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है ना जी। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट आप देखिएगा जी ध्यान से, नेक्स्ट देखिएगा दूसरा क्या है आपका जी, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन, देखिए वर्ड का पहले मीनिंग समझ लीजिए। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है आपका जी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है जी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रेशन का मतलब समझ लीजिए आपका, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, है ना। और डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है आपका जी, रिमूवल ऑफ वाटर। देखिए चार का चार टर्म आपका क्या सिमिलर टाइप का टर्म है। हाइड्रेशन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर, है ना। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ, है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो डी लग गया ना जी, डी का मतलब ही क्या होगा आपका जी, जो प्रोसेस जिसका मीनिंग ये होगा उसका ठीक उल्टा मीनिंग क्या होगा, डी लगने के बाद हो जाएगा जी, है कि नहीं जी। कोई दिक्कत है किसी को भी, यहाँ देख रहे हैं ना आपका जी, हाइड्रेशन का जो मीनिंग होगा उसका ठीक उल्टा मीनिंग क्या होगा, डिहाइड्रेशन का मीनिंग हो जाएगा जी, है कि नहीं जी। तो ये कुछ आपका क्या होता है, टर्म्स होता है जो सिमिलर टाइप का टर्म होता है, ध्यान रखिएगा इसका मीनिंग, ठीक है ना जी। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से जी, अभी जो रिएक्शन बताने वाले हैं, रिएक्शन पहले भी बता रखे हैं लेकिन फिर बताते हैं। देखिएगा डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल आपको कुछ इस फॉर्म का होता है, CH3 CH2 CH2 और ये OH, इस प्रकार से। अब इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे हम लोग जी, वो डिहाइड्रोजनेशन करेंगे। मीन्स क्या, इससे निकालेंगे क्या, हाइड्रोजन को निकालेंगे। किसके प्रेजेंस में निकालेंगे जी,
तो हम लोग निकाल सकते हैं Ag या फिर Cu, इसके प्रेजेंस में हीट करना पड़ेगा। समझे बात ना जी, Cu या फिर Ag इसके प्रेजेंस में हीट करना पड़ेगा। अगर देखिए ये आपको क्या है 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल किस में दे देगा आपका जी, तो 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट होगा आपको अल्डिहाइड में। समझे बात। और अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट आपको होगा, 2 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलना है और इन दोनों में से किसी से भी एक हाइड्रोजन को निकल जाना है। तो निकल करके क्या बनाएगा आपका जी, तो ये CH3 और ये कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे तो वो आपको अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। समझे बात ना जी, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं आपका जी 3 डिग्री अल्कोहल, अगर इसका क्या करते हैं Ag या फिर Cu के साथ अगर हीट करते हैं तो बनाएगा क्या, अल्कीन बनाएगा। तो ये क्या है 2 डिग्री और आपको 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए क्या आपका जी वैलिड है, जिसमें आपको 1 डिग्री क्या देगा आपका जी अल्डिहाइड दे देगा और 2 डिग्री क्या देगा आपका कीटोन दे देगा। इसको जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट देखिएगा जी ध्यान से, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। देखिए सब लोग ध्यान से जी, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से देखिएगा सब लोग ध्यान से कैसे ऑब्टेन करेंगे। ये क्या है, सबसे पहला जो है ना फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन। देखिए अल्कीन का क्या करेंगे हम लोग जी, ओजोनोलाइसिस करेंगे। समझे बात ना जी, अल्कीन का क्या करेंगे, ओजोनोलाइसिस करेंगे। तो आपके पास रहेगा अल्कीन और इसका क्या करेंगे, ओजोनोलाइसिस, है ना। और तब बनाएगा आपका जी, या तो बनाएगा अल्डिहाइड और या फिर क्या बनाएगा आपका जी, कीटोन बनाएगा। क्या समझे। अब ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके का आप अल्कीन लेते हैं। तो सब लोग देखिएगा जी कि रिएक्शन कैसे होता है। देखिए ओजोनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब जहाँ भी लाइसिस वर्ड यूज होता है वहाँ पे क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ओजोनो मीन्स क्या, ओजोन से रिलेटेड कुछ लग रहा है। ओजोन का इस्तेमाल करके अल्कीन का पहले क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। और ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होगा, उसका जो है ना जिंक डस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो वहाँ से आपको क्या करेगा, आपको दे देगा। तो चलिए देखिए ध्यान से जी, आपके पास इस तरीके का अल्कीन है। डिपेंड करेगा कि किस तरीके का अल्कीन आप लेते हैं। जैसा अल्कीन लीजिएगा आपको वैसे प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। देखिएगा सब लोग ध्यान से, आपके पास क्या है, इतना लंबा आपका क्या है, अल्कीन है ना। डबल बॉन्ड क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है जी आपका, है ना। आप अगर इसका ओजोनोलाइसिस कराते हैं, मीन्स O3 से आप रिएक्शन कराते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे जी। देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों डबल बॉन्ड टूट जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता तो दोनों आपका पाई बॉन्ड टूटता, सिग्मा बॉन्ड बीच में रह जाता। समझ आता है जी, है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा जी, दोनों डबल बॉन्ड टूटेगा और टूटने के बाद आपको किस तरीके का बनेगा देखिएगा। इस पिक्चर को एकदम ध्यान रख ही लीजिएगा सब लोग, है ना। इस पिक्चर को अभी जो बता रहे हैं ना, जैसे ही ओजोन का रिएक्शन आएगा तो आपके दिमाग में ऐसा पिक्चर छप ही जाना चाहिए हर हालत में, है ना। ऐसा पिक्चर छप ही जाना चाहिए हर हालत में। देख लीजिए, है ना। ओजोन का रिएक्शन कराएंगे तो दोनों डबल बॉन्ड टूट करके और इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी, इस तरीके से क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। समझे बात ना जी। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, एक ऑक्सीजन रहेगा, 3 ऑक्सीजन है ना जी। तो 3 में से क्या होगा, 1 ऑक्सीजन ऊपर रहेगा, 2 ऑक्सीजन क्या रहेगा, नीचे में रहेगा, लगा हुआ जी, है कि नहीं। अब इसका क्या करेंगे, जिंक डस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। समझे ना, जिंक डस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। देखिएगा एकदम अभी जो बता रहे हैं ना, जितना चीज़ बता रहे हैं दिमाग में छाप लीजिएगा इस चीज़ को। इस प्रकार से क्या होगा, आपको ब्रेक डाउन होगा। इस प्रकार से क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। बेचारा जिंक डस्ट आया है जी, तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा जी। तो ये जो ऊपर में जो बेचारा रह गया आपका ऑक्सीजन, उसको लेके भाग जाएगा जिंक, तो क्या होगा, ZnO बना लेगा। ऐसे जो बॉन्ड को काटे हैं ना, तो ये जो ऑक्सीजन है वो इस आपको क्या कार्बन के पास रह जाएगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के पास रहेगा जी, है कि नहीं जी। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से जी, 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ भी क्या आपका था, 2 इलेक्ट्रॉन था जी। इस ऑक्सीजन का दोनों इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, इसी के पास रह गया। और इस कार्बन का भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया, इस कार्बन का भी 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया। इस ऑक्सीजन को जो बीच से काटे, यहाँ भी आपका क्या 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा जी दोनों के पास,
है कि नहीं। इसका एक इलेक्ट्रॉन था इसके पास रह गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन था इसके पास रह गया। अब काटने के बाद ऑक्सीजन को तो लेके भाग गया, जो ZNO बना लिया। उसके बाद आपको जो है बचा हुआ है वो एक कार्बन है, इस कार्बन के पास एक आपका क्या है इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड बनाने के बाद क्या बनाएगा CH3 है ना। और ये क्या बनाएगा आपका जी, ये इस प्रकार से ऑक्सीजन था तो ये बन गया आपका इस तरह से, हाइड्रोजन इस तरह से निकल गया, क्या बन गया एल्डिहाइड बन गया है ना। और फिर देखिए यहाँ भी वही चीज़ आपका होगा जी, यहाँ भी वही चीज़ होगा, ये ऑक्सीजन और फिर क्या होगा इधर आपको क्या हाइड्रोजन और फिर क्या होगा CH2 CH3। तो देख लीजिए दोनों का दोनों बन गया एल्डिहाइड। अब सोचिए जरा जी, आपके पास इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है तब ना बन गया एल्डिहाइड जी। एल्डिहाइड में क्या था CHO होता है। अगर इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता, इस कार्बन के पास अगर मान लीजिए क्या रहता कार्बन रहता जुड़ा हुआ जी, कोई भी आपका अल्काइल ग्रुप रहता जुड़ा हुआ, तो अल्काइल ग्रुप रहता जुड़ा तो ये क्या बनता कीटोन बनता है कि नहीं जी। अगर इसके पास भी क्या रहता आपका जी, वो कोई भी आपका कार्बन रहता जुड़ा हुआ जी, तो कार्बन यहाँ पे रहता जुड़ा हुआ तो क्या होता आपका जी कीटोन रहता है। ये कोई दिक्कत जी किसी को भी। तो डिपेंड करता है कि आपके पास इस कार्बन के पास जो डबल बॉन्ड बना रहा था उसके बीच में आपका उसके पास एक्चुअली है क्या। अगर हाइड्रोजन है तो बनाना क्या है उसको जी एल्डिहाइड बनाना है। अगर इसके पास क्या है आपको अगर कार्बन होगा तो क्या उसको बनाना है जी कीटोन बनाना है। कोई दिक्कत जी किसी को भी। तो ये क्या बन गया एल्डिहाइड बन गया। ये भी एल्डिहाइड बन गया, समझे बात ना जी। अगर हम एक और रिएक्शन लेके दिखा दे आपको एक और रिएक्शन लेके दिखा दे तो देखिएगा सब लोग ध्यान से, एक सेकेंड रुकिए। देखिएगा सब लोग ध्यान से, आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3, ऐसा कोई कंपाउंड है। आप इसका क्या करा रहे हैं जी, आप इसका करा रहे हैं ओजोनोलाइसिस O3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। तो रिएक्शन करा रहे हैं तो ये जो बॉन्ड जो दिख रहा है आपको, ये जो बॉन्ड दिख रहा है, यही बॉन्ड क्या होगा बीच से क्या क्लिप्ड होगा, कटेगा और कट करके क्या होगा कुछ इस प्रकार से जुड़ेगा। देखिएगा कार्बन है, ये CH3 ऊपर में, ये क्या होगा CH3 नीचे में है ना। यहाँ पे कार्बन है और इसके पास क्या होगा CH3 इधर और क्या होगा CH2 CH3 इधर होगा, जुड़ेगा जी। कोई दिक्कत है किसी को भी। अब यहाँ से देख सकते हैं क्या होगा आपको, ये कार्बन ये और ये दोनों का दोनों क्या होगा इस प्रकार से जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा इस प्रकार से। कोई दिक्कत जी किसी को भी। ये क्या है CH3 है, ठीक। कोई दिक्कत जी किसी को भी, इस प्रकार से जुड़ गया। अब देखिए अगर इसका हम क्या करेंगे, हम जिंक डस्ट के प्रेजेंस में लाएंगे जी, Zn डस्ट लाएंगे जी, तो क्या निकल के आएगा आपका जी यहाँ से। तो ये आपको बॉन्ड बीच से कटेगा, ये बॉन्ड बीच से कटेगा। देखिए जितना भी रिएक्शन बता रहे हैं ना सबका सब आपको क्लास 11th के हाइड्रोकार्बन में ये सब रिएक्शन पढ़ना है। अगर आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं ना क्लास 11th का, तो इस चैप्टर को पढ़ने से आपको, इस चैप्टर में नहीं मीन्स 12th का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितने भी चैप्टर्स है उसको पढ़ने से आपको हाइड्रोकार्बन का सारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा जी। क्योंकि जितने भी रिएक्शंस पढ़ने हैं ज़्यादातर रिएक्शन आपको क्या है जी हाइड्रोकार्बन में पढ़ना ही है, समझे ना। इसलिए अगर आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर नहीं भी पढ़ते क्लास 11th का, अगर आप 12th के सारे रिएक्शंस को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, उसको दिमाग में रखते हैं, तो क्या होगा कि आपके वो जो 11th का जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट था वो भी आपका क्या होगा समझ में आ जाएगा, वो भी पूरा का पूरा पकड़ में आ जाएगा। आप क्वेश्चन बनाइएगा जा करके, अब बनेगा एकदम डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, तो आप जो जैसे ही काटे तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन किसके पास जाएगा, जिंक के पास जाएगा। ये क्या बनाएगा आपका जी ZnO बनाएगा। अब देखिएगा ये जो ऑक्सीजन इसके पास जाएगा, ये ऑक्सीजन इसके पास जाएगा, तो बदले में क्या देगा आपका जी, तो CH3 और ये क्या होगा इस तरह से आपका क्या होगा कीटोन बनेगा, प्लस कार्बन ये कीटोन इस तरीके से बना। फिर इसके पास देखिएगा CH3 CH2 और CH3, तो देख सकते हैं ये भी क्या बन गया कीटोन बन गया, ये भी क्या बन गया कीटोन बन गया। अगर आपके पास क्या आता है, यहाँ पे मिथाइल रहता, यहाँ पे हाइड्रोजन रहता, तो ये वाला पार्ट क्या देता आपका जी कीटोन देता, और ये वाला पार्ट क्या देता एल्डिहाइड देता, है ना। तो ये आपको ओवरऑल क्या होगा इस तरीके का क्या होता है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन होता है, जिसके जरिए आप एल्डिहाइड का और कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग नोट करिए इसको। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं सब लोग, देखिएगा जी बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। देखिए अल्काइन का हाइड्रेशन करेंगे, समझे ना। आप लोग बहुत समझदार बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा समझदार के साथ रह के समझदार बन गए। चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से,
तो क्या है, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन की बात करते हैं, है ना। अल्काइन का क्या करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे। हाइड्रेशन अल्काइन का करेंगे, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वहाँ पे ना एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है आपका जी, HgSO4। HgSO4 जो है ना क्या करेगा रोल, मतलब समझिए ध्यान से, वो उसका क्या मतलब रोल होगा समझिएगा। देखिए अगर हम क्या करेंगे, सुनिएगा सब लोग ध्यान से, इस प्रोसेस के बाद जो है ना आपको अल्डिहाइड में अगर बात करें तो अल्डिहाइड में सिर्फ एक ही मिल सकता है जिसका नाम है आपका जी एसिटाल्डिहाइड, समझे ना। एसिटाल्डिहाइड मींस क्या, जिसको इथेनॉल बोलते हैं। सिर्फ अल्डिहाइड की बात करेंगे तो सिर्फ आपको इथेनॉल ही मिल सकता है, नहीं तो आपको ज़्यादातर चांसेस क्या होगा आपका जी, ज़्यादातर चांसेस क्या मतलब 100% चांसेस जाएगा उसके बाद कीटोन ही बनने का, समझे ना। कीटोन ही आपका क्या होगा, मेनली बनेगा। लेकिन आपको अल्डिहाइड बनेगा तो सिर्फ एक कंपाउंड बन सकता है, आपको क्या बनेगा जी, आपको इथेनॉल, समझे ना। तो चलिए देखिएगा जी, कराते हैं इसका रिएक्शन जी। हम लोग क्या कराएंगे H2SO4 के प्रेजेंस में HgSO4 को लाएंगे और तब इसका क्या करेंगे, हाइड्रेशन कराएंगे। देखिए हाइड्रेशन का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है समझिए ध्यान से जी। हाइड्रेशन कुछ देर पहले बताए थे क्या, एडिशन ऑफ H2O। वाटर का जो एडिशन होता है ना वो क्या होता है आपका जी, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन होता है। क्या समझे, हाइड्रेशन ऑफ क्या होता है, अल्काइन होता है, वाटर का एडिशन, ठीक है ना जी। तो यहाँ भी आपको वही चीज होगा कि यहाँ भी वाटर का एडिशन करेंगे, तो वाटर का एडिशन सीधे नहीं करेंगे, है ना। वाटर का एडिशन सीधे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, वाटर का एडिशन करने के लिए Hg2+ को लाएंगे, तब जाकर के होगा। तो अब देखिएगा सब लोग, ये ना आपको रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट अगर हम लिखेंगे तो ये फाइनल प्रोडक्ट हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जो कि क्या बना है, कीटोन बना है। और अगर हम लेंगे जी ये, अभी दिखा देंगे कि रिएक्शन कैसे होता है, घबराइए नहीं। अगर हम लेंगे ये, है ना, तो ये लेंगे तो क्या बनेगा आपका जी, तो HgSO4 लेंगे तो ये क्या बनेगा, CH3, और ये आपको कुछ इस प्रकार से होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एडिशन किसका होगा जी आपका एडिशन होगा वाटर का। जहाँ पे देख सकते हैं इस वाले कार्बन पे कौन जुड़ गया आपका जी, ऑक्सीजन जाके जुड़ गया। इस वाले कार्बन पे कौन जुड़ गया आपका जी, दो हाइड्रोजन जाके जुड़ गया। तो इस तरीके से क्या होगा आपका जी, एडिशन होता है। यहाँ भी देख सकते हैं इस वाले कार्बन को 2 हाइड्रोजन मिल गया और बीच वाले कार्बन को क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। तो इस तरीके से क्या वाटर का एडिशन होता है। कोई दिक्कत है किसी को जी, तो इस प्रकार से क्या होता है, एडिशन होता है। मैकेनिज्म की बात करेंगे तो मैकेनिज्म को देखिएगा थोड़ा सा कैसे होता है मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिज्म में देखिएगा सब लोग ध्यान से, आपके पास सबसे पहले अल्काइन रहेगा, ये है ना, ये कुछ इस प्रकार से सीधा लिखाएंगे इसको ऐसा। तो अब सब लोग देखिएगा ये आपके पास क्या है, अल्काइन है। अल्काइन है तो क्या होगा, सबसे पहले आपको HgSO4 जो था ना, HgSO4 से Hg2+ आएगा और Hg2+ आएगा, 2+ चार्ज इसके पास है जी। तो ऑब्वियसली क्या होगा, दोनों कार्बन में से किसी न किसी एक कार्बन से जुड़ेगा। अब ये कन्फ्यूजन में था तो क्या किया, दोनों से जुड़ गया। तो क्या होगा, दोनों से पहले इंट्रैक्शन बनाएगा उसके बाद जुड़ेगा जी। अभी नहीं दिखा देंगे, ठीक। जुड़ने के लिए पहले इंट्रैक्शन बनाना पड़ता है, आगे पीछे घूमेगा, है ना, घूमेगा, मौका देखेगा, पटाख से जुड़ जाएगा। तो अब देखिए आगे पीछे घूमते घूमते क्या हुआ आपका जी, ये मौका देखा, जुड़ गया। कोई दिक्कत जी किसी को भी इस प्रकार से जुड़ गया जी, आई बात समझ जी, है ना। अब देखिएगा सब लोग ध्यान से, क्या होगा कि दूसरे साइड से देखिए इस तरीके से तो जुड़ गया आपका जी ये दोनों से। अब दूसरी तरफ से कौन आएगा, तो दूसरी तरफ से आएगा आपका जी वाटर, है ना। दूसरी तरफ से कौन आएगा, वाटर आएगा। तो वाटर आएगा तो वाटर क्या करेगा आपका जी, वाटर अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे इसको पॉजिटिव सेंटर दिखेगा। पॉजिटिव सेंटर अगर यहाँ पे दिखेगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप क्या कर सकता है उसको जी, एस्टराइज कर सकता है, नहीं जी, है ना। तो अब क्या होगा, इसका अटैक क्या होगा, इस पे होगा। समझे बात है जी, हुआ अटैक इस पे। अब अटैक होने के बाद देखिएगा जी, अटैक होने के बाद क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से आपको जुड़ गया, प्लस चार्ज Hg+, है ना, ये हाइड्रोजन, ये इस प्रकार से जुड़ गया। अब क्या होगा, यहाँ से ये इसके पास ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है, तो ये बॉन्ड पूरा इस तरफ ऑक्सीजन के पास से शिफ्ट हो जाएगा और H+ फ्री होकर के और क्या होगा, यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा आपका जी, क्यों जुड़ेगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे जो पहले जो डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड का एक आपको एक तरफ क्या होगा, जैसे
जैसे मान लीजिए H2O आकर के इधर अटैक कर रहा है अपने लोन पेयर से, तो इसका जो पाई बॉन्ड जिसके जरिए ये था जुड़ा हुआ जी, वो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया। तो इधर शिफ्ट जो हो जाएगा आपका जी, तो क्या होगा H+ होगा ना, उसी नेगेटिव चार्ज की तरफ भागेगा ना जी। जैसे जाके जुड़ेगा तो ये भाग जाएगा ना, Hg2+ जो है जो उस नेगेटिव चार्ज से था जुड़ा हुआ आपका जी, जैसे ही H+ यहाँ से फ्री होकर इसके पास जाएगा तो क्या होगा, ये भाग जाएगा। कौन भाग जाएगा आपका जी, Hg2+ भाग जाएगा। तो Hg2+ भागेगा तो चलिए ये आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हुए और ये भाग गया, तो ये क्या बनाएगा आपको, क्या बना दिया, CH2 बना दिया, और Hg बेचारा अलग हो गया। बस इसका यहीं तक काम था, समझा ना जी, यहीं तक इसका क्या क्या था, काम था। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, टाउटोमेराइज हो जाएगा, समझे ना। तो टाउटोमेराइज हो जाएगा तो ये क्या होगा, टाउटोमेराइज होकर के ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, और ये आपका हाइड्रोजन जो यहाँ से फ्री होगा वो इसके पास चला जाएगा। तो क्या बनाएगा आपका जी, CH3 ये बना देगा, समझे ना। ये इन ऑल से किस में कन्वर्ट हो गया जब का जी, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये इस तरीके का क्या होता है, इसका मैकेनिज्म होता है। अगर वही आपका इसके प्लेस पे अगर H रहता तो ये क्या बनता, H रहता तो क्या बनता है आपका जी क्या बनता, अल्डिहाइड बनता। कोई दिक्कत है किसी को जी, चलिए इसको जल्दी से नोट करिए।